तो हेलो कोडर्स, वेलकम टू वेब डेव दोस्त। तो आज है हमारा डे 10 ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के अंदर जो आपका यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक होता है या बोलो यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई, उसके बारे में सीखने वाले हैं और ये कैसे काम करता है, इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिएक्ट की फाउंडेशन सीखना है तो ये वीडियो मस्ट है, ज़रूर देखना और इसे समझ लेना। बहुत ज़्यादा आसान है। और अगर आपको रिएक्ट की प्लेलिस्ट पसंद आ रही है तो यार लाइक कमेंट करा करो, जिससे कि हम लोग को हमें समझ में आ जाएगा। बाकी यार बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं। हमने पहले से ही यहाँ पे फोल्डर बना लिया क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर अभी यहाँ पे फोल्डर का स्ट्रक्चर दिखाएं तो ये देखो कुछ इस टाइप का हम लोग का ऐप रन कर रहा है। और इस ऐप डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे 3 फाइल्स दी हुई है। एक मतलब 3 कंपोनेंट इसके अंदर है, एक इंक्रीमेंट बटन, एक काउंटर और एक डिक्रीमेंट बटन। ये तीनों आपको कंपोनेंट के अंदर तीनों फाइल्स मिल रही होंगी। तो देखो ये तीनों अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये एक ही फाइल में नहीं पड़े हुए, मतलब ये तीनों अलग अलग हैं। तो अगर इस बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, इंक्रीमेंट वाली बटन पे अगर क्लिक करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट काउंटर के ऊपर नहीं पड़ेगा, काउंटर के ऊपर नहीं दिखेगा। जैसा कि पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था प्रॉप प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है, प्रॉप अपलिफ्टिंग क्या होती है। उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग को बार बार प्रॉप्स पास करने पड़ रहे थे या कोई वैल्यू शो कराने के लिए, अपडेट कराने के लिए। और अगर आपको वैल्यू अपडेट करानी होती तो फिर चाइल्ड से पेरेंट में अगर कोई इफेक्ट दिखाना होता था तो हम लोग को प्रॉप्स को वापस अपने पेरेंट पे भेजना होता था। उसे प्रॉप अपलिफ्टिंग कहते थे। पिछले वीडियो में आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि हम लोग का काउंटर एक सेपरेट कंपोनेंट है और हम लोग को, और ये जो इंक्रीमेंट वाली बटन है ये एक सेपरेट एलिमेंट है, मतलब सेपरेट कंपोनेंट है। तो इसके ऊपर जब क्लिक करें तो इसके ऊपर ये वैल्यू अपडेट कैसे होगी। तो इस मतलब ये तो अलग अलग सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसके पेरेंट कंपोनेंट में हम लोग ने एक फंक्शन वो बना दिया है अपना यूज स्टेट। तो इसका यूज़ करके जो है हम लोग इनकी वैल्यूज़ को अपडेट या चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मल तरीका क्या होगा, हम लोग प्रॉप्स का यूज़ करेंगे। जैसे काउंटर के अंदर हम लोग ने काउंट प्रॉप पास कर दिया, काउंटर के अंदर हम लोग ने काउंट प्रॉप पास कर दिया। तो काउंटर के अंदर अब आप यहाँ पे अगर हम लोग डिस्ट्रक्चर कर दें तो यहाँ पे काउंट हम लोग को मिल जाएगा और यहाँ से हम लोग काउंट को शो करा सकते हैं। तो अब काउंट की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तरीका तो है, लेकिन हम लोग को बार बार यहाँ पे प्रॉप्स पास करना पड़ रहा है। अगर हम लोग को उस चीज़ को अपडेट कराना होगा तो यहाँ से हम लोग मान लो सेट काउंट का इसमें प्रॉप पास करेंगे, सॉरी, और यहाँ पे सेट काउंट हम लोग लिख देंगे। तो दिक्कत ये आ रही है हम लोग को बार बार जो है वैल्यूज़ को कैच करना पड़ रहा है एज अ प्रॉप। तो अभी हम यहाँ पे एक बारी पूरा करके दिखा देते हैं सेट काउंट। तो इस वाले में क्या हो रहा था, ऑन क्लिक में उसकी वैल्यू अपडेट हो रही थी। तो हम लोग ऑन क्लिक पे जाएंगे, कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहीं पे रन करेंगे। तो सेट काउंट के अंदर हम लोग बोलेंगे प्रीवियस वैल्यू में एक वैल्यू जोड़ दो, तो प्रीवियस वैल्यू +1। तो अब ये देखो इस पर क्लिक करने पे ये हो रहा है। लेकिन इसमें इशू क्या आ रहा है, मान लो ये बटन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होता, इससे पहले भी कोई पेरेंट होता उसके अंदर ये बटन पड़ा होता तो हम लोग को वापस से प्रॉप यहाँ पे पास करना पड़ता जो भी एलिमेंट होता। तो यहाँ पे प्रॉप वाला सिस्टम आ रहा है, बार बार हम लोग को प्रॉप का जनरेट करना पड़ रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए ही आपका बना हुआ है यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक या एपीआई जो भी बोलो। तो उसका यूज़ करने वाला है। तो उसे क्रिएट करने के लिए हम लोग एक अलग सेपरेट फोल्डर बना लेते हैं अपने सोर्स के अंदर, जिसका नाम हम लोग रखते हैं कॉन्टेक्स्ट। और उसके अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं अपनी कॉन्टेक्स्ट फाइल, कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। ठीक है, जेएस बनानी है। और इसमें जो है हम लोग एक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं कौन सा कॉन्टेक्स्ट बनाना है हम लोग को, काउंटर का कॉन्टेक्स्ट बनाना है। तो हम लोग इसका नाम काउंटर कॉन्टेक्स्ट रख देते हैं। और ये बनेगा कैसे, सिंपली क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, इससे बन जाएगा। ये आपका रिएक्ट से इंपोर्ट होकर आ जाता है। ये जादू सा क्या हुआ, ऑटो इंपोर्ट कैसे हो गया। ये प्लगइन मेरे में इंस्टॉल्ड है, आप जाना सर्च में लिखना रिएक्ट और ES7 प्लस रिएक्ट करके कुछ प्लगइन आता है, ये इंस्टॉल कर लेना, ये वाला। तो ये ऑटोमेटिक ये सब हो जाता है इससे। ठीक है, तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हम लोग ने कर दिया। अब इस फाइल को हम लोग को इंपोर्ट भी करना होता है क्योंकि हम लोग को इसे कहीं और, सॉरी, एक्सपोर्ट करना होगा क्योंकि हम लोग को इसे कहीं और पे यूज़ करना है। तो हम लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे काउंट कॉन्टेक्ट को। ठीक है, ये फाइल हम लोग को बन गया और इसे हम लोग ने एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि हम लोग को जो वैल्यूज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं
वो वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे चाहिए, वो वैल्यूज़ हम लोग को चाहिए आपके काउंटर में भी चाहिए, जहाँ पे काउंटर की वैल्यू शो हो रही है, ये यहाँ पे भी चाहिए, इस बटन के अंदर भी हम लोग को वो वाला फंक्शन पास करना है, और इसके अंदर भी पास करना है। तो इनके पेरेंट में डायरेक्ट हम लोग को वो चाहिए कॉन्टेक्स्ट जो हम लोग ने अभी बनाया है, तो उसे हम लोग डायरेक्टली इस उसके पेरेंट फाइल में यूज़ कर सकते हैं। तो सारे एलिमेंट्स किसके अंदर हैं, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर, मतलब सारे कंपोनेंट, हम एलिमेंट बार बार बोले क्योंकि हम लोग की जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ चल रही थी। तो सारे कंपोनेंट्स एक फ़ाइल में है, जिस भी फाइल में सारे कंपोनेंट्स हैं उस फाइल के अंदर हम लोग अपने अपने कॉन्टेक्स्ट को कैच कर लेंगे, मतलब इंपोर्ट कर लेंगे। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। हम लोग ने क्या नाम रखा था, इंपोर्ट क्या नाम रखा था अपने कॉन्टेक्स्ट का, चेक कर लेते हैं। हम लोग ने कॉन्टेक्स्ट का नाम रखा था काउंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं काउंट कॉन्टेक्स्ट, और ये अपने आप इसने कर दिया, लोकेशन इसकी ये है, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ पे हम लोग ने सिंपल एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाए हुए थे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं काउंटर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। अब ये क्या हुआ, मतलब इसका मतलब सिंपली यही है, इन ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अंदर हम लोग अब वैल्यू पास कर सकते हैं, जो भी वैल्यू पास करना हो। तो अभी के लिए जैसे हम लोग मान लो वैल्यू पास कर रहे हैं काउंट की, तो हम लोग ने यहाँ पे काउंट पास कर दिया। अब जितने भी इसके अंदर चाइल्ड पड़े हुए हैं सबके अंदर काउंट की वैल्यू पास हो चुकी है। एक बार इस दोबारा से समझते हैं। हम लोग ने एक कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाई जिसके अंदर हम लोग ने कॉन्टेक्स्ट बनाया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करके उसे एक्सपोर्ट कर दिया सिंपली। अब हम लोग पेरेंट फाइल में कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करा रहे हैं, उसका यूज़ करके हम लोग ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर क्रिएट कर रहे हैं उन चाइल्ड कंपोनेंट्स के ऊपर जिनके अंदर हम लोग को वैल्यूज़ पास करनी है। इतना कर दिया, और वैल्यू जो भी पास करनी है वो यहाँ पे रख सकते हो। अब हम लोग को पता है कि वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। जैसे हम लोग ने ये प्रॉप्स पास किए थे, इनको इरेज कर देते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। अब बिना प्रॉप्स के कैसे वैल्यू हम लोग वहाँ पे शो करा देते हैं, जैसे अभी के हम लिए मान लो इंक्रीमेंट बटन के अंदर, अभी के लिए हम बटन के अंदर जो है काउंट की वैल्यू शो कराना चाह रहे हैं। तो कोई सा भी बटन ले लेते हैं, जैसे इंक्रीमेंट बटन, अभी यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग काउंट की वैल्यू शो कराना चाह रहे हैं। तो पहले तो हम लोग को काउंट की वैल्यू लानी होगी यूज़ कॉन्टेक्स्ट का हुक करके, हुक का यूज़ करके। तो हम लोग काउंट डिक्लेयर करते हैं, और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, आपके यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक से। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक हम लोग ने लिखा, ये बन गया। अब पैरेंथेसिस में आपको लिखना होगा मतलब कहाँ कौन से कॉन्टेक्स्ट की आपको वैल्यू चाहिए। तो हम लोग ने अभी कॉन्टेक्स्ट जो बनाया था उस कॉन्टेक्स्ट का नाम लिखना पड़ेगा काउंटर कॉन्टेक्स्ट, और ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगी अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल करा हुआ। तो अब इसके अंदर काउंट की वैल्यू आ चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे काउंट लिखें तो देखना यहाँ पे +0 लिख के आना चाहिए, देखा काउंट की वैल्यू यहाँ पे आ गई। और इसी का यूज़ करके जो है आप जो है उस बटन में भी ला सकते हो, लेकिन हम लोग को यहाँ पे काउंट की वैल्यू नहीं चाहिए थी। ये कोई सेंस थोड़ी ना बन रहा है, हम लोग को काउंट की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हम लोग को चाहिए इंक्रीमेंट बटन में काउंट सेट करने का जो सेट काउंट होता है वो चाहिए। तो अभी हम लोग ने app.js में क्या पास करा, केवल काउंट पास करा है, लेकिन हम लोग केवल काउंट की जगह हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल थिंग्स हो सकते हैं। जैसे अभी के लिए हम लोग काउंट पास कर देते हैं और सेट काउंट पास कर देते हैं। और आपको मालूम है ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही वैल्यू पास करते हो तो वही वैल्यू उसकी की भी हो जाती है। तो इस तरीके से भी डायरेक्ट लिख सकते हो, बाकी इस टाइप से भी लिख सकते हो काउंट का ये की हुई है वो। अगर आपको सिंपली अगर की वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट ऐसे भी पास कर सकते हो। तो अब अगर हम लोग इंक्रीमेंट बटन में आए तो अब ये काउंट यहाँ पे नहीं आ रहा, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, या वैल्यू भी बोल सकते हो। अभी के लिए इसे इरेज करते हैं और इसे कंसोल लॉग करा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा कि वैल्यू के अंदर आ क्या रहा है, चेक करते हैं। तो देखो वैल्यू के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक तो काउंट आ रहा है और एक सेट काउंट, दोनों चीज़ें आ गई। तो अभी हम लोग को इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर सिंपली इंक्रीमेंट ही तो करना है, इस बटन के अंदर इंक्रीमेंट करना है। तो हम लोग ऑन क्लिक पे क्या बोलेंगे, ऑन क्लिक पे हो जाओ, कॉल बैक कर देंगे डायरेक्ट। और आपको मालूम है वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें आई हैं, एक तो काउंट और एक सेट काउंट। तो वैल्यू डॉट सेट काउंट यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा, और सेट काउंट के अंदर प्रीवियस वैल्यू को हम लोग अपडेट करा देंगे प्रीवियस +1। ये थोड़ा आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें आई हैं, जो दो चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे पास करी थी, एक तो आपका काउंट और एक सेट काउंट। हम लोग डॉट लगा रहे हैं
तो डॉट सेट काउंट हम लोग को मिल जाएगा। सेट काउंट जो होता है आप उससे अकाउंट की वैल्यू चेंज कर सकते हो, तो हम लोग वही कर रहे हैं। सिंपल एक दो बार रिप्ले कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखना अब जो है वैल्यू अपडेट होगी, लेकिन वैल्यू दिखनी भी तो चाहिए काउंटर के अंदर। अभी हम लोग अभी तो पुराने तरीके से ला रहे थे वैल्यू, अभी हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यू लाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं कॉन्स्ट वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट जो अभी हम लोगों ने बनाया था काउंट कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ से आ जाएगा। बाकी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर डिस्ट्रक्चरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अगर काउंट लिख दें तो काउंट की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। डिस्ट्रक्चरिंग का यूज़ करके हम लोग ने काउंट मंगाया। अगर हम लोग को सेट काउंट भी चाहिए होता तो अगर सेट काउंट लिखते तो सेट काउंट भी वेरिएबल बन जाता। मतलब ये दोनों वेरिएबल बन चुके हैं, हम लोग को बनाने की ज़रूरत नहीं। तो अब ये यहाँ पे हम लोग काउंट की वैल्यू पास कर सकते हैं। तो अगर हम लोग वापस चलें अपने साइट पे तो देखो इंक्रीमेंट वाले पे हम लोग ने वो लगा दिया है यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो देखो अब इससे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, लेकिन डिक्रीमेंट में अभी कुछ नहीं लगाया, तो वापस से प्रैक्टिस हो जाएगी। डिक्रीमेंट वाला भी देख लेते हैं। डिक्रीमेंट बटन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम लोग पहले उसे मंगा लेते हैं अपना कॉन्टेक्स्ट। पहले हम लोग क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट, और हम लोग को क्या चाहिए सेट काउंट। हम डिस्ट्रक्चरिंग करके डायरेक्ट मंगा रहे हैं। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करा, और कौन सा कॉन्टेक्स्ट चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट का नाम रख दो जिसका हम लोग जो कॉन्टेक्स्ट हम लोग ने बनाया था, जो कि है अपना काउंट कॉन्टेक्स्ट। ये देखो ये हम लोग ने एक्सपोर्ट करा था काउंट कॉन्टेक्स्ट, यही वाला काउंट कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, सिंपली इसके अंदर डिक्रीमेंट कर देना है। ऑन क्लिक पे जो है आप क्या करो कॉल बैक, और यहाँ पे सेट काउंट की प्रीवियस वैल्यू को से एक घटा दो, सॉरी प्रीवियस -1, बस ऑल सेट हो गया। देखो प्लस करने से प्लस हो रहा है, माइनस करने से माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, निगेटिव में भी जा रहा है। तो आई होप आज की इस वीडियो से आपने यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को समझ लिया होगा। कुछ नहीं है खास, एक बार रिवाइज करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग ने कॉन्टेक्स्ट बनाया फोल्डर कोड को अलग रखने के लिए, यही बेस्ट प्रैक्टिस होती है। उसके अंदर हम लोगों ने contacts.js फाइल बनाई, बाकी इसका नाम आप कुछ और भी रख सकते थे। अच्छा रहता कि अगर हम लोग काउंटर कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, काउंटर कॉन्टेक्ट.js बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ने क्या करा कि एक काउंटर कॉन्टेक्स्ट बनाया, और बनाया किससे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से, जो कि रिएक्ट से उठ के आ जाता है। फिर इसे हम लोग ने डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसका जहाँ पे यूज़ करना है हम लोग को, कहाँ पे यूज़ करना है, जहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स हों उसके पैरेंट पे। तो पैरेंट app.jsx है, तो app.jsx में हम लोग ने इसे इंपोर्ट कर लिया काउंटर कॉन्टेक्स्ट को, और फिर इसका एक हम लोग ने एलिमेंट टाइप का बना दिया। मतलब ये यही बनाना पड़ता है, इसको सिंटैक्स को आपको याद रखना है। ये कुछ इस टाइप से सिंटैक्स होता है, ये काउंटर कॉन्टेक्ट डॉट प्रोवाइडर, और उसके अंदर जो भी वैल्यू आपको पास करनी होती है वो वैल्यू पास कर देते हैं। अब ये सारे कंपोनेंट्स के अंदर ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। बस इन्हें कैप्चर करने के लिए क्या करना होता है, जैसा कि कैप्चर करने के लिए केवल आपको यूज़ कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ता, और वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का नाम और जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट आ जाता, सिंगल वैल्यू होती तो सिंगल वैल्यू आ जाती, और उसका यूज़ करके आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। मतलब आप प्रॉप ड्रिलिंग या प्रॉप अपलिफ्टिंग का झंझट ख़त्म। तो कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप आज के इस वीडियो में आपने यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई या यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को समझ लिया होगा। इसी का यूज़ करके हम लोग अगली वाली वीडियो में टू डू लिस्ट ऐप को बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टेट मैनेजमेंट इसी हुक का यूज़ करके करने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी ऐसे और भी वीडियोस के लिए Sa, sa pagkara, sa kap, whatever.